नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज इस विजन कॉर्प शेयर के बारे में, जिसके बारे में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। और लकीली ये स्टॉक हमने भी आपको सजेस्ट किया था और ₹1 के भाव के नीचे बताया था, और स्टॉक मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। और ये 11 वाला शेयर 2 में मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टॉक का जो बुक वैल्यू है ₹11 के आसपास का है, और लगातार ये जो स्टॉक का प्राइस है ₹2 के रेंज में घूम रहा है लास्ट 1 ईयर से। और ये भी हमें एक वो करता है, क्या बोलते हैं, सजेशन देता है कि स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पर टाइम बिता रहा है। जिस रेंज में जितना बड़ा रेंज होगा, मतलब जहाँ वो इतना बड़ा टाइम बिताएगा स्टॉक, ये समझ जाना वो स्टॉक वहां पर एक नई तेजी के लिए उड़ान बनने वाला है। जैसे कि इस केस में, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 4 से 5 रुपए का हाई लगा चुका है, तो इसकी जो गिरने की संभावना है नीचे की, वो बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक अब टाइम बिता रहा है, तो बहुत सिंपल है, स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है, एक नए मूव के लिए रेडी है। जिसको टाइम लग सकता है, मे बी 6 महीने और यहाँ बिता ले, 1 साल और बिता ले, उसके बाद ही आपको 10 से 12 रुपए का टारगेट दिखाए। लेकिन अगर आप बाई कर रहे हो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, या फिर एवरेजिंग का सहारा लेना, या फिर स्टॉप लॉस का सहारा लेना। ठीक है, इसके बिना मत उतरना मार्केट में, अदरवाइज बहुत ज्यादा लॉस आपको देखने को मिल सकता है आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं किस स्टॉक की बात कर, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट पक्का करना। आप लोग देख सकते हैं खुद ही, लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने 18% रिटर्न दिया, लेकिन मैंने जैसे बोला ₹5 तक का स्टॉक ने हाई बनाया। ठीक है, देखो 43 पैसे का स्टॉक था, एक हाई बनाया, अब एक नीचे रेंज बना रहा, इसी बॉक्स में स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। जितना ये लंबा समय बिताएगा उतना बढ़िया रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, बाकी जो कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल चेकआउट करती हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे आते हैं। ठीक है, इतने खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक लगते हैं, राइट। ₹1 का ऑल टाइम लो है, और अभी स्टॉक देखो ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मतलब स्टॉक महंगा नहीं है अगर देखा जाए। हाई और लो का जो कॉन्सेप्ट है, हाई और लो का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो स्टॉक सस्ता है एज कंपैरिजन। ठीक है, दूसरे स्टॉक्स, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो ये जो ऑल टाइम लो है, ये आपका स्टॉप लॉस का ट्रिगर पॉइंट रहेगा, या फिर ये पॉइंट आपका एवरेजिंग का भी रह सकता है। समझ गए? तो ये आपका सेल रहेगा, या फिर ये एवरेजिंग का पॉइंट भी रहेगा। स्टॉक की बुक वैल्यू देख सकते हो ₹11.5 के आसपास की है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हो 0.17% है, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है भी, नहीं भी छोटा मोटा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। डेट फ्री शेयर है, लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में, मतलब 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट कंपनी दे पा रही है, और एंटरटेनमेंट कंपनी है, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ठीक है, आप लोग प्रॉफिट देख लो, छोटे मोटे प्रॉफिट है, जिसके बारे में यहाँ बात नहीं करूंगा क्योंकि नहीं है बात। ठीक है, क्योंकि आपको शायद ये डाइजेस्ट ना हो कि यार ये कंपनी ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट अच्छे नहीं आ रहे। और पास में आपको ऐसे स्टॉक दिखा चुका हूँ जो कंपनी अभी मतलब 2-3 साल पहले लॉस मेकिंग थी, और आज उनके प्रॉफिट करोड़ों के आ रहे हैं, और आज वो प्राइस ₹2 और ₹1 से 15-15 रुपए तक ट्रेड कर रहे हैं। चाहे लियोड स्टील देख लो, आज कंपनी करोड़ों का प्रॉफिट दे रही है, लेकिन अब से 2 साल 3 साल पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, और प्राइस उसका बिलो ₹1 था। ठीक है, तो उसने पैसा कमा के दिया ना, प्रॉफिट अब अच्छे आना स्टार्ट हुए। अब आप 11-12 रुपए में अगर आप स्टॉक को बाय करोगे एज कंपेरिजन जब ₹1 था, जिन्होंने ₹1 में डिसीजन मेक किया ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स जो मैंने आपको बतलाया। ठीक है, ये नहीं देखते हुए कि हाँ कंपनी उस समय लॉस है कि हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने किया और आज वो प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट को उल्टा कर देते हो कि भैया मैं जब प्रॉफिटेबल होगा तभी पैसा डालूंगा, तो आपको महंगा प्राइस मिलेगा ₹11 ₹12। अब आप देखो कि ₹11 ₹12 सस्ता है, महंगा है, या फिर ₹1 है सस्ता है। अब आप खुद देखो यार, अगर मार्केट में आप बहुत सालों से हो, या फिर आप किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे, ऑब्जर्व करे, वहां पर सिर्फ 5-5 10-10 रुपए में लोग प्ले करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी के ऊपर काम होता है। तो यहाँ पर भी देख लो, अगर 5-10 रुपए में प्ले हो रहा है तो यहाँ 1 से 10 रुपए है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना परसेंट मार्जिन है। 900% चीज महंगी मिलती है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो रिजर्व ग्रो हो रहा है, और डेट कंपनी का शून्य है, कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पर नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो लगातार इंक्रीज हो रही है, 22, 23, 23, 24। ठीक है, 24 से 24, फिर 25, 25 से देखो 25 है, तो लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। मुझे बिलीव है कि 25 से बहुत जल्दी 30 और 35 में कन्वर्ट हो जाएगी फ्यूचर में। बहुत जल्दी ये नंबर आपको देखने को मिला, ये बातें मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी है। डबल RIL में यही हुआ था, मंगलम फाइनेंशियल में यही हुआ था। ठीक है,
और वो दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छा पैसा बना के हमें दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप चेज करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। आप ये स्टॉक कल 10 रुपये 4 रुपये हो जाए, आप बाय करके बैठ गए, मेरा वीडियो अब 6 महीने 1 साल के बाद देख रहे हो, तब यार नहीं है ना। 2 रुपये में बताया गया प्राइस अगर 10 रुपये आपको मिल रहा है तो पागल ही होगा कोई जो उसको बाय करेगा। बात को समझो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में मैंने आपको बोला एक चीज कि भाई इस कॉल को आपको 100 रुपये बाय करना है, और मैं वो 100 से 110 हो गई। ठीक है। आपने 5 या 7 मिनट देखा उस जो भी टेलीग्राम में दिया आपको, ठीक है, आपको 110 होगी। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिकल थिंकिंग लगाओ कि 100 से 110 हो गई, कितना परसेंट होता है, कैलकुलेट करो। मोर देन 10% होता है ना। तो आप उसको अब चेज कर रहे हो, तो कभी भी ऐसा काम नहीं किया जाता। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, बार क्लिक किया करो। बार क्या होता है, देखो बार ये होता है, ठीक है, बार ये होता है, ऐसे करके बार बनाओ। मैंने अगर कुछ चीज 100 में बताई आपको, वो 110 निकल गई, और मैंने बोला 120 का टारगेट है। अब इसमें क्या से आप इन्वेस्ट करो कि आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट हो। मतलब आपको दोनों तरफ के बारे में सोचना है, माइनस और प्लस के बारे में। हमेशा लोग प्लस के बारे में सोचते हैं, माइनस तो भैया भूल जाते हैं, बताने क्यों। अब माइनस प्लस क्या है समझो। 110 में चल रहा है, 100 में सजेस्ट किया था। अब ध्यान आपको ये रखना है कि ये सब 100 रुपए दोबारा आ सकता है, जो भी कॉल पुट है या स्टॉक का प्राइस है, आ सकता है, चांसेस है। और 120 का टारगेट है। तो आप क्या करोगे, मान के चलो आप 2 लॉट में काम कर रहे हो या कुछ शेयर्स में काम कर 100 शेयर्स में, तो 1 लॉट पहले यहाँ डालो। अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं मिस कर चुका हूँ रेल को, ट्रेन को मिस कर चुका हूँ, तो 1 लॉट यहाँ डालो। और अगर वो प्राइस नीचे आता है तो 100 में एवरेज करो, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी 105 रुपए, तब भी आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने ट्रेन मिस कर दी, ये 110 से 120 होने वाला है 5-7 मिनट के अंदर, तो आप क्या करो, सिर्फ 1 लॉट यहाँ बाय करो, और अगर ऊपर जाता है तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट उस पर बन जाएगा आपके 1 लॉट में। समझ गए। और साथ में देखो, आपने यहाँ का भी ऊपर का भी सोच लिया, और आपने नीचे के बारे में सोच लिया, अगर नीचे गिरता तो मैं एवरेज कर लूंगा। इसको बोलते हैं तरीके से इन्वेस्ट करना, तरीके से ट्रेड करना। ऐसी पेनी स्टॉक्स में आपको करना है। अब आप चेज करोगे, और चेज करते करते आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे जो तराजू मैंने आपको बतलाया कि भैया मैंने बोला था यहाँ ट्रेड कर रहा, ये टारगेट है, ये बनाओ। ये नहीं बनाओगे तो भाई लग जाएगी, बहुत बुरी तरीके से लग जाएगी, और लोग यही गलती करते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता। 110 में एंट्री कर ली, चलो मान के चलो एक बार आपने एंट्री कर ली, चेज करके हमने 120 रुपए में टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन अगली बार क्या पता आप फेल हो जाओ, क्या पता हमारा स्टॉप लॉस हो जाए, क्या पता वो प्राइस 110 से 100 पहले 95 है तब 120 रुपए जाए, तो आपका 15 रुपए का लॉस आपकी क्वांटिटी के ऊपर बड़ा हो सकता है। ठीक है, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, लॉस के बारे में कोई सोचता ही नहीं है ना, बोल तो रहा हूँ। इसलिए कभी भी ट्रेड लो, लॉस के बारे में पहले सोचो। पैनी स्टॉक हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, ट्रेडिंग हो, कॉल पुट हो, कुछ भी हो, लॉस के बारे में कैलकुलेट करो उंगलियों में। ठीक है, कैलकुलेटर में नहीं, उंगलियों में कैलकुलेट करो। ये माइनस का मुझे 2000 का लॉस देके जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करके रखो। अगर नहीं करना आता तो करना सीखो फिर। ठीक है भाई, वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जो चीजें बताइए फॉलो करो, जो बातें बताइए मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ जो तराजू वाला है उसको करो, वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और सस्ता महंगा वाला कॉन्सेप्ट बताइए रखा, हाई लो को देख लो। अगर लो के आस ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, यू कैन ग्रैब द स्टॉक। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करो जो भी करोगे। राइट, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, सुझाव है, नीचे ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।